नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। 30 मई 2023 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार अपने 9 वर्ष पूर्ण कर रही है। इस अवसर पर 30 मई से 30 जून 2023 तक भाजपा संगठन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम सभी जिला, मंडल, शक्ति केंद्र एवं बूथ पर आयोजित किए जाएंगे और विशेष जनसंपर्क अभियान लोकसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे ने बताया कि मोदी सरकार गरीब, शोषित एवं वंचितों के कल्याण के लिए समर्पित है। जहां देश का गौरव विश्व पटल पर लगातार बढ़ रहा है, वहीं सांस्कृतिक विरासत को प्राथमिकता के आधार पर प्रतिस्थापित होते हुए हम सब देख रहे हैं। आधारभूत संरचना को मजबूत करते हुए नए भारत के सपने को साकार कर रही है। भाजपा द्वारा इस अभियान के अंतर्गत इंदौर में भी व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क, वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क जैसे लोकसभा, विधानसभा एवं बूथ स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनके माध्यम से मोदी सरकार की नीतियों एवं उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान को लेकर प्रदेश संयोजक में राज्यसभा सांसद सुश्री कविता पाटीदार एवं स्थानीय क्लस्टर प्रभारी पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा को बनाया गया है। संपर्क के समर्थन कार्यक्रम, जिसमें प्रभावशाली व्यक्तियों, खिलाड़ियों, कलाकारों, उद्योगपतियों, शहीदों एवं अन्य प्रसिद्ध परिवारों से संपर्क किया जाएगा। लोकसभा स्तर पर विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी व केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। प्रत्येक लोकसभा स्तर पर पत्रकार वार्ता आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय टोली के सदस्य व स्थानीय भाजपा सांसद व विधायक सहित प्रेस वार्ता लेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें 25 जून आपातकाल दिवस एवं कांग्रेस के लोकतंत्र को कैसे नष्ट किया, इस पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। कांग्रेस के मुंह से भ्रष्टाचार की बात सुन के मुझे लगता है कि इससे बड़ा आश्चर्य का कोई वो नहीं होगा। कांग्रेस की सरकारें जहां भी रही है और कांग्रेस की सरकारें जब भी रही है, वो पूरा कालखंड घोटाले और भ्रष्टाचार से भरा हुआ ही रहा है। पेपर आप उठा के देखिए उनकी सरकार और उनके समय के, तो बड़े बड़े स्कैम 2G, 3G और पता नहीं कौन कौन से स्कैम हुआ करते थे। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो जब उनकी 15 महीने की सरकार थी तो वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। इतने घोटाले और इतना भ्रष्टाचार हुआ कि उनके करीबी लोगों के घर पे जब इनकम टैक्स के छापे पड़े तो करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। एक अधिकारी जाते थे तो ट्रांसफर करा लेते थे और दूसरे जाते थे तो रुकवा लेते थे। वल्लभ भवन जो कि राज्य के ओवरऑल स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से लेकर नीति निर्धारण का एक केंद्र होता है, वहाँ पे दलाल और भ्रष्टाचारी और लाइजनर टाइप के लोगों ने एक अड्डा बना के पूरे मध्य प्रदेश को बेचने का काम किया था। तो उनके मुंह से इस तरह की बात जनता भी जानती है। और वहीं दूसरा 9 साल की अगर हम बात करें तो ये 9 साल बेमिसाल है। 2014 से लेकर आज नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी, तो चाहे धारा 370 की बात हो, राम मंदिर निर्माण की बात हो, देश के सम्मान स्वाभिमान की बात हो, भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि और ये कार्यक्रम मैंने जैसे कहा कि लोकसभा स्तर पे, विधानसभा स्तर पे और पोलिंग बूथ स्तर पे हम 3 स्तरीय कार्यक्रम करने वाले हैं। पोलिंग बूथ स्तर पे हमारे जितने कार्यक्रम होने वाले हैं, एक विशिष्ट कार्यक्रम जो विशिष्ट है, ये कार्यक्रम 30 तारीख से 30 तारीख तक चलने वाला है और उसमें 1 तारीख से 20 तारीख तक हमारे ये सारे विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं। उसके बाद 20 तारीख से 30 तारीख तक हम विशेष घर घर जनसंपर्क अभियान करने वाले हैं। प्रत्येक घर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाने वाला है, दस्तक देने वाला है, अपने किए हुए काम को बताने वाला है। केंद्र सरकार की हमारी योजनाएं, केंद्र सरकार का हमारा काम, प्रदेश सरकार की हमारी योजनाएं, प्रदेश सरकार का हमारा काम और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमने ये लक्ष्य लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक परिवार में जाके अपनी बात भी कहेगा, अपने किए काम भी बताने वाला है और उसी समय हम लोग मिस कॉल के माध्यम से हमारी सदस्यता अभियान को चालू करेंगे। और घर घर जाके जब ये मिस कॉल करेंगे, उसके साथ साथ जिन परिवारों में भी हमारे लाभार्थी रहते हैं, उनके साथ में सेल्फी लेके उनकी सेल्फी भी हम लोग डालने वाले हैं। पूरे मध्य प्रदेश को लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों की सेल्फी लेके डालने का लक्ष्य केंद्र ने दिया है। और इसी कड़ी में हमारे इंदौर महानगर में भी एक बड़े
संख्या में लाभार्थी रहते हैं जिन लाभार्थियों को भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी योजना से लाभ मिला है, चाहे वो केंद्र की योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, चाहे वो हमारी लोकल बॉडी, हमारी नगर निगम, आईडीए, इन्होंने जो डेवलपमेंट किया है, सारे प्रकार के जितने प्रकार के विकास है और विकास से जो उन्नति हुई है वो भी एक लाभार्थी की श्रेणी, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, फ्लाईओवर्स की बात हो, आप आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने की बात हो, रोड आज किस दिशा में है, ऐसे अनेक काम, इसको हमने विकास तीर्थ का नाम दिया है और इस विकास तीर्थ के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाने। उसके बाद में एक बड़ा जन सम्मेलन, एक जनसभा लोकसभा स्तर पे हम लोग करने वाले हैं और उसमें पूरे इंदौर की जनता को हम लोग आमंत्रित करके उस जनसभा को करने वाले हैं। और ऐसा हमको आशा है कि उस जनसभा में कोई ना कोई हमारा बहुत वरिष्ठ नेतृत्व हमको यहाँ पे अपना मार्गदर्शन देने आने वाला है। उसके बाद में हम लोग लगातार हमारे ऐसे कार्यकर्ता जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनके माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी हुई है, खड़ी हुई है, उन सभी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन और भोजन करने वाले हैं। उसके अलावा हम लोग प्रबुद्ध जन जो एक विमर्श बनाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे वो समाज के प्रबुद्धजन हो, उनको लेके विभिन्न कार्यक्रम करने वाले हैं। आज कांग्रेस कई बार लोकतंत्र की बात करती है, लोकतंत्र का गला घोट के लोकतंत्र की हत्या करने का अगर किसी दल ने काम किया है इस पूरे भारत के इतिहास में तो वो कांग्रेस ने किया। 25 जून का वो काला दिन हम सब नहीं भूल सकते, जब आपातकाल जैसा एक घृणित कार्य कांग्रेस ने किया था और आपातकाल लगा के देश के सभी लोकतांत्रिक मंदिरों पे ताला लगा दिया गया था। और जो हमारे देश के लोकतंत्र के स्तंभ थे उसमें मीडिया भी शामिल है। मीडिया से लेकर तो जनप्रतिनिधियों तक और जो लोग लोकतंत्र में अपना एक भागीदारी करते हैं, हिस्सेदारी रखते हैं, उनको जेल में बंद करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने। 25 तारीख को उस आपातकाल को लेकर एक शाम को बड़ा कार्यक्रम रखने वाले हैं जिसमें हमारे सारे ऐसे प्रबुद्ध जन जिनका अपना एक विमर्श होता है, जिनकी अपनी एक सोच होती है और जिनकी सोच से समाज को एक दिशा मिलती है, उन सबके साथ में हम उस डॉक्यूमेंट्री को भी शेयर करने वाले हैं और इस कार्यक्रम को करने वाले हैं। फिर हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो समाज को आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है और उन लोगों के माध्यम से समाज को कहीं ना कहीं विभिन्न मुद्दों पे जब वो लिखते हैं, बोलते हैं, अपना ट्वीट करते हैं, अपना इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं या फेसबुक पे अपनी कोई पोस्ट डालते हैं, तो उसमें एक क्लास टू मास में एक प्रभाव पड़ता है। ऐसे सभी इन्फ्लुएंसर से भी हम लोग इस विशेष जनसंपर्क अभियान के माध्यम से मिलने वाले हैं। विधानसभा स्तर पे हमारे जो हितग्राही हैं, उन सभी हितग्राहियों के घर घर जाके हम विधानसभा का एक बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं। वो चाहे हमारा आयुष्मान से इलाज किया हुआ हमारा हितग्राही हो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के नाते, या उज्ज्वला योजना के नाते वो बहन, वो माँ हो जिसके घर में लकड़ी का वो धुएंदार चूल्हा हटा के हमने गैस की टंकी पहुंचाने का काम किया, या वो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का वो परिवार हो जिसके सर पे पक्की छत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, या मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के नाते हमारी वो सभी लाडली लक्ष्मियाँ हो, या प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाओं पे काम करने वाले हमारे अन्य सभी साथी हो। तो ऐसे सभी लोगों को, ऐसे सभी हितग्राहियों को लोकसभा स्तर पे मुख्य रूप से हमारे 2 राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेतृत्वकर्ता आएंगे जो आपसे संवाद करने वाले हैं। एक लोकसभा स्तर की भी प्रेस वार्ता होगी जिसमें सम्मानीय सुधीर जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय दायित्व पे हैं और हमारे सोम प्रकाश जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसे दोनों नेतृत्वकर्ता आपसे बात करने वाले हैं। और उसी लोकसभा स्तर पे एक कार्यक्रम हम करने वाले हैं जिसको हमने जो डेवलपमेंट हुआ है, जो काम हुए हैं, उसको लेके विकास तीर्थ का नाम दिया है। आप अगर देखेंगे तो जिसको आज हम कहते हैं कि इंदौर जो है ये बदला हुआ इंदौर है, ये एक ट्रांसफॉर्म्ड इंदौर है। हम
हमने नगर निगम के चुनाव के समय भी इस नारे को दिया था कि ये टेम्पो से लेकर तो मेट्रो तक का जो सफर है ये भारतीय जनता पार्टी का सफर। तो ऐसे कुछ विकास जिसको हम कह सकते हैं कि जिस विकास के कारण इंदौर की एक अपनी ख्याति बनी है और इंदौर ने ना सिर्फ मध्य प्रदेश में देश दुनिया में अपना नाम दिया है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ तो आज अगर इंदौर को देखा जाता है तो सबसे पहले इंदौर का नाम आता है तो स्वच्छता का नाम आता है। आज इंदौर देश में नहीं दुनिया में स्वच्छता का एक रोल मॉडल है। हम लोगों ने 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 और ये जो है ये भी विकास का एक बहुत बड़ा मॉडल है। आप अगर देखेंगे कि आज वेस्ट टू वेल्थ को लेके अगर किसी ने काम किया है तो इंदौर ने काम किया है। वेस्ट टू वेल्थ में अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे लोग गुजरने से जिनको परेशानी होती थी आज उन स्थानों पे आज वो जो ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे लगा है वहाँ पे लोग जाके अपनी वेडिंग शूटिंग करते हैं। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे विकास तीर्थ हमारे इस विशेष जनसंपर्क अभियान में 30 मई से 30 जून को हमारे हम सब के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल जो पूरे हुए हैं उस 9 साल के कार्यकाल किए हुए काम, आगामी योजना और भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसे अपने शब्दों की शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो ये बदला है, मध्य प्रदेश बदला है, इंदौर बदला है, देश बदला है, उसको लेके जनता के बीच में जाने वाले हैं और इस पूरे अभियान को हम लोग चलाने वाले हैं। इस नाते आज आप सभी हमारे सम्मानीय पत्रकार मित्रों से बात करना और आपसे संवाद करना ऐसा ही आज कार्यक्रम था। इसमें एक बात और है, हमारे जो मोर्चे हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ये सभी मोर्चे एक संयुक्त सम्मेलन करने वाले और संयुक्त सम्मेलन के माध्यम से हमारे मोर्चे के कार्यकर्ता भी घर घर जाके दस्तक देंगे। उदाहरण के लिए जो युवा लाभार्थी है जिसको लैपटॉप मिला है, जिसकी शिक्षा के लिए पैसा दिया गया है, लाखों रुपया विदेश में शिक्षा अर्जित करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हायर एजुकेशन के लिए भी लोगों को लाभ दे रही है। हमारे जो तीर्थ दर्शन के लाभार्थी, हमारे बुजुर्ग लाभार्थी है, हमारी मातृशक्ति है, हमारी लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से जिन परिवारों में समृद्धि आई है, ऐसे सभी परिवारों को हम लोग जाके मिलने वाले हैं और इस अभियान के माध्यम से उनसे संपर्क करके उनके कार्यक्रम। देखिए, हमारे घर कोई आता है ना तो हम उसका स्वागत हंसते हुए, मैं मेरी बात तो पूरी कर लूँ। हमारे घर कोई आता है, शैलजा जी हमारी महिला मोर्चे की अध्यक्ष है और वो अभी बीमार है, वो अपने घर पे आराम कर रही थी। उनके पड़ोसी ने आके उनको धर्म के उस पे कहा कि एक धार्मिक कार्यक्रम है और उनको भ्रमित करके फोटो खिंचाया और जैसे ही फोटो खिंचाया उन्होंने जैसे ही देखा उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा दीदी हम कोई ऐसा नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही जा रहे हैं। और उसको शाम को दुष्प्रचार करना, झूठ बोलना, उसको मिसलीड करना, तो ये स्वाभाविक तौर पे ये अपराध की श्रेणी में ही आता है। और अगर आप लोगों को इतना ही लगता है कांग्रेसियों को कि हमारे वहाँ जाके आपके पर्चे बांटने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, तो हमारा द्वार खुला है, आ जाइए। हमारे घरों के द्वार पे आके पर्चे देने से आपकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ने वाली, झूठ बोलने से नहीं बढ़ने वाली, इसलिए उन्होंने उस पर अपराध रजिस्टर कराया। गौरव रणदीवे के दबाव की बात नहीं है और भविष्य में भी ऐसा करेंगे तो इनके साथ ऐसा ही इलाज हम लोग करेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।